बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट। तो व्यूअर्स, आज हम लोग बनाएंगे मज़ेदार सी बकरे की रान, वो भी दो अदद रान बनाएंगे और बिना ऑयल के, बिना ओवन के, ऑयल फ्री रान रोस्ट करेंगे। तो बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं बकरे की दो रान। तो इसमें जो मसाला जात आएंगे, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून दरदरा का कूट लेंगे, सही है। गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, तिक्का मसाला 1.5 टेबल स्पून, देगी मसाला हाफ टी स्पून, धड़ा मिर्च और हल्दी 1/4 और नमक हस्ब जाएगा। यहाँ पे नींबू तकरीबन 4 से 5 अदर मैंने उनका भी रस निकाल लिया था। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पे 1 कटोरी मैंने लिया है दही। दही गाढ़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारी रान है उसमें कट्स लगा लेंगे। तो कट्स जो है ना, इस तरीके से लगाने हैं कि बिल्कुल बारीक बारीक कट्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें जब हम लोग मैरिनेट करेंगे, मसाला इसमें लगाएंगे तो सही से अंदर अंदर जाना चाहिए। देखें, बिल्कुल इस तरह कट्स लगने चाहिए। तो इसी तरीके से ये देखें, यहाँ से ये हड्डी मैंने तोड़ दी है, क्योंकि इस हड्डी को तोड़ने की वजह यह है कि हमारे बर्तन में, जिस कुकर में या जिस चीज़ में हम लोग बनाएंगे, तो उसमें सही से आना चाहिए। जो रान होती है वो बड़ी होती है, तो इस हड्डी को लाजमी तोड़ना पड़ता है। सही है, इससे फोल्ड हो जाती है। ये देखें, दूसरी रान को भी हमने अच्छे से कट्स लगा लिए हैं। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसकी भी मैंने हड्डी तोड़ दी थी। तो ये देखें, इस तरीके से हम लोग इसको फोल्ड कर सकते हैं, तो ये हमारे बर्तन में इजीली आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कट्स हमारी दोनों रान्स को लग चुके हैं। तो सबसे पहले जो नमक था वो हम लोग इस पे अच्छे से मसल देंगे। बिल्कुल इस तरीके से मसलना है, कट्स के अंदर नमक को लगाना है। तो सबसे पहले नमक को लगाने की वजह यह है कि हमारी जो रान है तो वो बहुत ही नमकीन आएगी, सही से नमकीन बनेगी। ये देखें, इस तरीके से मसल देना है। दोनों टांगों पे हम लोगों ने अच्छे से नमक लगा लिया है। चलें जी, अब बनाते हैं मसाला। तो यहाँ पे प्यारे से बाउल में मैंने दही डाल दिया है सबसे पहले। उसके बाद जो है ना, बारी आएगी लहसुन की। लहसुन जो हमने कूट लिया था, अदरक भी उसमें डाल दिया है। इसके बाद नींबू, जो नींबू का मैंने रस निकाल लिया था वो भी इसमें डाल दिया है। तो इसके बाद जो है ना, जो मसाला जात ऑल टुगेदर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। तो ये सब मसाला जात मैंने आप लोगों को पहले बता दिए थे कि इनकी क्या क्या क्वांटिटी है, ठीक है जी। तो इनको डालने के बाद यहाँ पे सिरका, तो सिरका तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने सिरका भी लिया है। तो सिरका भी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये फजूल बात है, जो लोग कहते हैं कचरी पाउडर और ये चीज़ डालना या पपीते का पाउडर डालना, तो मैं बिना कचरी पाउडर और पपीते के अलावा मैं आप लोगों को अच्छे सी रान बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया है, 1 चुटकी भर। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से मसाला बनना चाहिए। देखिए कितना गाढ़ा था। तो अभी बना लगाएंगे अपनी जो रान थी उनको, ये मसाला इस तरीके से लगाएंगे। तो चम्मच के ज़रिए मसाले को रान के ऊपर डाल लेना है और हाथ की मदद से इस तरीके से मसलना है इसके ऊपर, कि मसाला अच्छे से रान के ऊपर लग जाए। देखें, ये कट्स के अंदर भी जो है ना, अपनी उंगलियों की मदद से मसाले को अंदर लेके जाएं कि मसाला अंदर अंदर तक सही से जज़ब हो जाए। तो दूसरे साइड पे भी इसी तरीके से लगा लेंगे, ठीक है जी। तो देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान और रेसिपी है। आप लोग घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं। यकीन माने, अगर एक दफ़ा आप लोगों ने ये घर पे बना ली तो आप बाज़ार वाले जो रोस्ट और ये जो नमकीन होते हैं सब चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। तो मैं आज 2 रानों के लिए जो मसाला था मैंने बनाया था। अगर आप लोगों के पास 1 रान है तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको आधा कर लें। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आप लोगों का अपना चैनल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 1 रान को हमारे अच्छे से मसाला लग चुका है। तो अभी दूसरी रान को भी वही सेम तरीके से हम लोग मसाला लगा देंगे, सही है जी। तो इस तरीके से मसाला डाल दिया और ऊपर से हम लोगों ने हाथ की मदद से, उंगलियों से जो कट्स लगाए थे उनमें अच्छे से मसाले को जज़ब करना है। तो दूसरे साइड को पलट लिया तो वही सेम मसाला डाल के
और वही हाथों के ज़रिए इसको भी मसलना है। वो मसलना अच्छे से है कि मसाला हमारा सही से जज़ब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रानें थी उनको मसाला लग चुका है, दोनों रान जो है ना हमारी रेडी है। और जो आप लोगों के पास जो ट्रे में अगर जिस चीज़ में आप लोगों ने मसाला बनाया होगा, मसाला बच जाए तो इसके ऊपर इस तरीके से डाल दें, ज़ाया बिल्कुल नहीं करना है, सही है। तो इस तरीके से जो बचा हुआ मसाला है वो इसके ऊपर डाल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई। तो अभी तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको रेस्ट देंगे। तो व्यूअर्स ये देखें 5 घंटे कंप्लीट हो गए। 5 घंटों के बाद हमने जब देखा तो हमारा गोश्त जो है ना हमारी रान को अच्छे से मैरिनेट हो चुका था। तो यहाँ पे फॉइल पेपर लिया है मैंने, तो फॉइल पेपर के ऊपर रान को रख देंगे और जो मसाला जो ट्रे में हमारा बचा हुआ था तो इसके ऊपर इस तरीके से डाल लेंगे। तो इसी तरीके से एक रान को भी हम लोगों ने रख लिया है और दूसरी रान को भी इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने दोनों रानें एक ही फ्यूल पेपर में एडजस्ट करनी है। तो देखें इस तरीके से। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये देखें बचा हुआ जो मसाला था सारा मैंने उसके ऊपर डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फॉइल पेपर था हमारा उसको बंद कर देंगे, तो हमारी रानें जो है ना इसके अंदर बिल्कुल कवर हो जाएंगी। ये इसलिए हम लोग फ्यूल पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास फ्यूल पेपर नहीं है तो आप लोग इसको ओपन भी रख सकते हैं, लेकिन यह है कि जब हम लोग इसको स्टीम करेंगे तो पानी, स्टीम का पानी ऊपर से आता है तो वो उससे जो है ना मसाले को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो ये देखें एक हड्डी हमने बाहर निकाल दी है, तो इससे भाप वगैरह निकलती रहेगी। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो हो गया है। तो अभी जो मैंने अपना प्यारा सा कुकर लिया है, तकरीबन मैंने आधा लीटर इसमें पानी डाल दिया है। आधा लीटर पानी डाल के इसमें मैं एक स्टैंड रख रहा हूँ। तो आप लोगों के पास अगर स्टैंड नहीं है तो आप लोग कोई कटोरा, कोई इस तरीके की चीज़ आप लोग इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बादियान का फूल, 3 अदद लौंग और ये दालचीनी और ये मैंने इसमें डाल दिए, और एक तेज़ पत्ता ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद जो है ना हम लोग इसमें रख लेंगे अपनी प्यारी सी रान। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी दोनों रानें एक ही कुकर में एडजस्ट हो गई हैं। तो वही जो हम लोगों ने जो इसमें जो है ना वो हड्डी तोड़ी थी, तो उस वजह से हमारी दोनों रानें आराम से इसमें एडजस्ट हो गई। तो यहाँ पे छुरी की मदद से हम लोग इसमें सुराख कर लेंगे कि इससे स्टीम हमारा बाहर निकलता जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसको बंद कर लेंगे अपने कुकर को। पहले 10 मिनट में हम लोगों ने तेज़ आंच पे चलाना है कि हमारे जो कुकर है उस पर प्रेशर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर आ चुका है। उसके बाद हम लोगों ने हल्की फ्लेम कर लेनी है और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक इसको स्टीम पे रखना है। तो ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 घंटे बाद मैंने जब खोला है तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रान रेडी हो चुकी थी। तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। तो फ्यूल पेपर को इस तरीके से हम लोग हटाएँगे, खोलेंगे, तो देखते हैं कैसी हमारी आज की जो रान है कैसी रोस्ट हुई हैं, बिना ऑयल के, बिना ऑन के। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शक्ल देखें जी, माशाल्लाह खुशबू इतनी कातिलाना, इतनी ख़तरनाक खुशबू है, मेरे मुंह में पानी भरा है। तो देखें यहाँ पे मेरे पास वाइट तिल थे, तो इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए मैंने वाइट तिल थोड़े से ऊपर स्प्रिंग कर दिए हैं और इसको डिश आउट कर दिए हैं जल्दी से। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी रान तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने इसके लिए वाइट चावल भी तैयार किए थे। वाइट चावल के साथ इंशाल्लाह हम लोग इसको खाएंगे। आप लोग चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इसको हम टेस्ट भी करते हैं कि हमारी रान गली है या नहीं। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी रान गल चुकी है। देखें हड्डी से गोश्त खुद ब खुद ही अलग हो रहा है। तो इतनी जूसी और इतनी यमी किस्म की हमारी रान रोस्ट हुई है कि मैं आपको यकीन माने मैं नहीं बता सकता हूँ, कि अल्फाज नहीं है मेरे पास। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप लोगों ने घर पे ट्राई करना है। तो अगर वीडियो आज की हमारी पसंद आई आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।